जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई जीन डिलीट करना है, ठीक है, म्यूटेट करना है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म से। अब जब हम जीन डिलीट करते हैं तो फिर हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है बॉडी पे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है अगर हम जीन डिलीट करेंगे तो वो लीथल हो जाता है, आदमी मर जाता है या ना सेल मर जाता है, तो उस केस में क्या करें? मगर हमें म्यूटेशन करनी है जीन का, तो वेन एवर यू वांट टू स्टडी अ फंक्शन ऑफ अ जीन यू जस्ट म्यूटेट इट और ओवर एक्सप्रेस इट। दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम म्यूटेट कर सकते हैं, उसको साइलेंट कर सकते हैं, या ओवर एक्सप्रेस करा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉक आउट करना, ठीक है, अगर हम जीन को पूरा डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम जीन के एक्सप्रेशन को कम कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग siRNA वगैरह, उसको हम बोलते हैं नॉक डाउन। क्या बोलते हैं? ठीक है। और अगर हम जीन को ओवर एक्सप्रेस करा रहे हैं तो हो गया नॉक इन। सो यूजिंग दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स वी कैन डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ अ जीन। जैसे कोई नया जीन आज हम जैसे रिवर्स जेनेटिक्स करते हैं कि पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब हमें पता है जीन तो है मगर फंक्शन क्या करता है वो पता नहीं है, तो व्हाट वी डू, वी यूज दीज 3 टेक्नोलॉजीज टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ दैट जीन, कि जीन करता क्या है, ठीक है। जैसे एक जीन है EAF2, ठीक है। EAF2 स्टैंड्स फॉर ALL2 एसोसिएटेड फैक्टर 2। ये ALL2 एसोसिएटेड फैक्टर, ठीक है, ALL2, ठीक है, एसोसिएटेड फैक्टर। ALL2 स्टैंड्स फॉर 11 ल्यूसीन रिच ल्यूकीमिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन है। अब EF2 ट्यूमर सप्रेसर, हमें देखना है कि अगर हम इस जीन को बॉडी से डिलीट करेंगे, एक ऑर्गन से डिलीट करेंगे, ये माइस मॉडल हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है उसमें, हम फिर देखते हैं कि क्या ट्यूमर जो है ग्रोथ हो जाती है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक चूहा लिया, माइस मॉडल, तो इंसान पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, एथिकल गाइडलाइंस है, तो अगर इंसान अन्यथा वाले मिस खालो हैंग, ठीक है ना, तो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। मगर अब जो है कंसेप्ट आ रहा है डिज़ाइनर बेबीज़ का, जैसे खुदा से किसी को बच्चा नहीं होता है तो वो जाते हैं क्लिनिक पर, है ना, जाते हैं ना फर्टिलिटी क्लिनिक पर, फिर वहाँ अब क्या कंसेप्ट है, अब जो है एडिटेड जो है सेल्स बनाएंगे। जैसे कोई बोलेगा मेरे बच्चे की आइज़ जो है ग्रे होनी चाहिए या ग्रीन होनी चाहिए, बाल करली होने चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, तो यू कैन डू ऑल दोज, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं डिज़ाइनर बेबी कंसेप्ट। तो मगर हम जब करते हैं, हम यूजुअली शुरू सेल लाइन से करते हैं, उसमें नॉक डाउन करते हैं, नॉक आउट करते हैं, नॉक इन करते हैं, वो ईजी रहता है, एथिकल गाइडलाइंस कम होती है उसमें। फिर हम माइस मॉडल में करते हैं। तो माइस मॉडल में काम करने के लिए यू हैव इंस्टीट्यूशन एथिकल कमेटी, IEC जिसको बोलते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट में होती है, यहाँ स्कॉस में भी है। तो उनसे पहले परमिशन लेनी होती है कि हम इनके साथ जुल्म नहीं करेंगे, इनको अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इनका ऑपरेशन करेंगे, इनको हम एनेस्थीसिया देंगे, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज, ठीक है। इसके साथ तो हम क्या करते हैं, हमने एक माइस लिया, ठीक है, इसको हमने नॉक आउट किया से ये जीन EAF2, ठीक है, हमने हटा दिया, हमने म्यूटेट किया। बहुत सारी टेक्निक्स है जिसे म्यूटेट करते हैं हम। यूजुअली आपके जो है जायगोटिक स्टेज पर ही जो है ये म्यूटेशन करते हैं, ठीक है। अब जो है हमने जो नॉकआउट कर दिया जीन, अब हमने देखा जब ये माइस ग्रो हुआ, ठीक है, इसकी जो प्रोजनी बनी, उस प्रोजनी में क्या कैंसर हो रहा है, क्योंकि ये जीन हमें पता है कि ट्यूमर सप्रेसर है। वो ऐसे जीन होते हैं कि जो ट्यूमर्स को सप्रेस करते हैं हमारी बॉडी में। अगर खुदा न खास्ता कोई म्यूटेशन हो जाती है, वो उसको अनडू करते हैं, ठीक है। तो फिर जब इस माइस को स्टडी किया गया, देखा कि इसमें जो है लंग कैंसर भी हो गया, ठीक है, इसमें जो है गैस्ट्रिक कैंसर भी हो गया, इसमें जो है प्रोस्टेट कैंसर भी हो गया, ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे ब्रेन कैंसर भी हो गया। तो हर एक कैंसर इसमें इस माइस में पाया जाए। हम कैसे देखते हैं वो, हम इसका टिश्यू जो है निकालते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं और उसको फिर IHC से देखते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, H&E स्टेनिंग करते हैं, फिर देखते हैं अपन मच क्या प्रोटूजन्स मच, ठीक है, या कोई जीन एक्सप्रेशन देखते हैं, बहुत सारी जो है कर सकते हैं। तो ऐसे सोचिए इसमें सारे कैंसर जो हो गए, ठीक है। उससे क्या साबित हुआ कि ये जीन ट्यूमर सप्रेसर है, इसके निकालने से ट्यूमर्स जो है माइस में बढ़ गए, ओके। आप फिर क्या करते हैं, इसी माइस को लेकर हम फिर से जीन वापस डाल देते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि जिसके सारे ट्यूमर जो वो ठीक हो रहे हैं,
क्योंकि इंड्यूस किससे हुए थे? इंड्यूस EAF2 से के निकालने से हुए थे। तो हमेशा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम जो है इसको बोलते हैं रिस्क्यू एक्सपेरिमेंट। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक जीन डिलीट किया, जीन डिलीट करने के बाद आपने देखा कि ये इफेक्ट हुआ, तो अगर आप वो जीन वापस डालेंगे तो वो इफेक्ट अंडू होना चाहिए, ठीक है। वो आपकी एक्सपेरिमेंट की क्रेडिबिलिटी को बताता है कि हाँ ये ठीक एक्सपेरिमेंट स्कोर मत, ठीक है। तो ये हमेशा रिस्क्यू एक्सपेरिमेंट, जब आप कोई भी रिसर्च करेंगे वगैरह, तो ये रिस्क्यू एक्सपेरिमेंट आपको करने होते हैं। जैसे हम जो है करते हैं सेल लाइन पे, हमने एक जीन जो है नॉक आउट कर दिया, नॉक डाउन कर दिया, ठीक है। हम नॉक डाउन कैसे करते हैं? अच्छा, ये तो नॉक आउट हो गया, ठीक है, पूरा जीन ही निकाल दिया। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम siRNA यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि वो हमारा जीन जो है उसके साथ बाइंड होकर डाइसर मैकेनिज्म के साथ वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। सो क्या गसान सुडीनी गसान, मगर सोरी जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, मगर जो mRNA बन रहा है उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोटीन बन रहा है, तो सारा प्रोटीन नहीं गायब होता, थोड़ा सा उसको हम बोलते हैं नॉक डाउन करना। तो हमने जब देखा, हमने अगर EF2 जीन लिया और जो है सेल में इसको ये क्या, हम देखा इसकी प्रोलिफरेशन बढ़ गई, मतलब इसकी जो है कैंसर सेल्स की प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, माइग्रेशन होता है, जो हम इन्वेजन भी बोलते हैं, या जो है प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो फिर हम अगर ये हटा देंगे siRNA, इसको जीन को ओवर एक्सेस कराएंगे तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो यहाँ तक ठीक था। हमने क्या किया, हमने एक जीन लिया, इसको म्यूटेट किया, माइस में इफेक्ट देखा ये कैंसर होते हैं, फिर इसको किया, माइस ठीक हो गया तो वी आर ओके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल नॉकआउट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल नॉकआउट। अब हमने एक और जीन उठाया, जैसे ELL2 है, वी टुक दिस जीन, ठीक है, हमने इसको भी जो है एम्ब्रियो से निकाल दिया, डिलीट कर दिया, मगर फिर उस एम्ब्रियो का हमने ट्रांसप्लांट किया, ओके। ट्रांसप्लांट करने के जो बच्चे थे, आधे पेट में ही मर गए, आधे पैदा होते ही मर गए। तो हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिकली लीथल। क्या इस जीन के डिलीट करने से, ये इतना इंपॉर्टेंट जीन था, मे बी कैंसर में इसका रोल होता, मगर क्या है, ऑर्गेनिज्म ही मर गया। अब हमें मसला हो गया, हमें इस जीन के डिलीट करने से ऑर्गेनिज्म मर गया, हम कैसे देखेंगे इसका इफेक्ट बॉडी पे क्या होता है? अतमरूद ऑर्गेनिज्म मूद है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में कंडीशनल नॉकआउट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंडीशनल नॉकआउट को, कि हम एक ही टिश्यू से उसको जो है डिलीट करेंगे, ताकि जब पूरी बॉडी पर इफेक्ट ना पड़े और हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं बॉडी पे क्या होता है। अब हम क्या करेंगे उस केस में, मज वालों ने किसी का अपेंडिक्स निकाल दिया, समझ मारा कि मारा होता है ना, किसी को खुदा खासा अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया, बढ़ गया, तो रिमूव करते हैं, है ना। इट्स पेनफुल, अगर वहीं फट गया तो फिर देन इट कैन बी डिजास्टर्स। तो जब भी पेन हो, ठीक है ना, राइट साइड से यहाँ पर, तो यू शुड गेट इट चेकड आउट, ठीक है। बार वो फट गया तो फिर तुम लोग नहीं बचोगे, ठीक है। तो इंसान नहीं मरा, ठीक है, या खुदा ना खासा कान का थर्ड से ये कट गया, नहीं मरेगा ना। टांग टूट गई, हाथ टूट गया, ब्लीडिंग नहीं हुई तो बचेगा, ठीक है। तो हम क्या कंडीशनल नॉकआउट में करते हैं, हम टिश्यू में से, एक पर्टिकुलर टिश्यू में जिसका इसका इफेक्ट देखना है, उससे हम उसको नॉकआउट करते हैं। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि अब हम इस जीन को पूरा, ये तो से आसान, ये तो से सहल, इसका करा एम्ब्रियो न्यू, ठीक है ना, ये डैडी से आया, ये मम्मी से आया, इसको जो है जायगोट बन गया, जायगोट में हमने म्यूटेशन की, अपना वेक्टर डाला, उसने जीन को नॉकआउट कर दिया, फिर जायगोट उसे इम्प्लांट किया माइस के अंदर। तो जब बेबीज ग्रो हुए तो हमने क्या देखा कि ये मर गए। अब यहाँ पर हम क्या है, हम तो यहाँ पर वहीं क्या करो, अब वहीं एक इससे टिश्यू से कैसे जीन निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन। आजकल खैर क्रिस्पर Cas9 से भी कर सकते हैं, तो बट दिस इज यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट, हमने इसको बहुत किया है, इस क्रीलॉक्स सिस्टम को यूज। ये चीज अलग अलग चीज, क्रीत लॉक्स, ठीक है, ऐसे इसको हम लॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लॉक्स भी समझो आप एक DNA है, ठीक है। क्या है? फुटबॉल खेला तुम लोगों ने? फुटबॉल खेला है? जर्सी लगाते हैं ना अलग अलग कलर की, दो टीम्स, क्यों?
अगर तुम अपोजिट साइड के जज ला कर जाओगे, एक तो तुम्हें खेलने नहीं देंगे, ऊपर से तुम्हें जो पास में तुम गोल करोगे, तो एथिकली वो ठीक नहीं रहेगा। तो वो क्या करता है, वो कलर कोड करता है, या गसान ईद गमत योर ईदगाह कट अन्य वुचमित छू कट, तुमने देखा वहाँ कलर किया होता है बेड़ों को, लाल पीला पिंक ब्लू, क्या सो कुछ ग्रेड मार्क करते हैं, कुछ कहते हैं मोन यम सुन या ज़्यादा कीमत यम हैंग बड़ तो होता है ना, इसको कोडिंग करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं। तो अगर इसी तरह एक लॉग स्पीच सीक्वेंस हम किसी जीन के एंड पर लगाएंगे, ये लॉग स्पीच डीएनए सीक्वेंस क्या है, इट्स अ डीएनए सीक्वेंस। हमने क्या किया, इसको थ्रू होमोलॉगस रिकम्बिनेशन हम क्या करते हैं, या रिकम्बिनेशन या बट जैसे भी हम इसको जो है अपने जीन के फ्लैंकिंग्स पर लगा लेते हैं, ठीक है। अगर इन जीन इस लॉग स्पीच सीक्वेंस में क्री प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर ये क्री प्रोटीन यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अगर जहाँ पर ये लॉग स्पीच सीक्वेंस को देखेगा, ये इसके बीच की सीक्वेंस को डिलीट कर देता है। क्या करता है, क्या करता है, जो लॉग स्पी की बीच की सीक्वेंस होती है इसको डिलीट कर देता है। मतलब जो लॉग स्पी अगर फ्लैंकिंग पर है तो बीच की सीक्वेंस डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर है, क्या है, अक्ष क्री इस प्रोटीन छू, ठीक है, और एक लॉग स्पी है जो डीएनए सीक्वेंस है। तो हम क्या करते हैं, अब वन चेस कारण फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बात तुम याद रखो, ये हुई नंबर 1, क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को। एक चीज़ हमें याद रखनी, एक हमें ये सिस्टम है जिसमें क्री प्रोटीन है और लॉग स्पी सीक्वेंस है। वन जो सोन हमारा फंडा ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम एक जीन को पर्टिकुलर से डिलीट करना चाहते हैं यूजिंग दिस। मतलब हम अपने जीन में ये लॉग स्पी सीक्वेंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हमें फॉर एग्जाम्पल ये जीन ELL2 है, ठीक है, इसने करना है डिलीट। हमने क्या लिया, हमने एम्ब्रियो लिया, ठीक है, ये इसमें हमने जो है ट्रांसलेशन की वेक्टर से, उस वेक्टर ने क्या किया कि हमारे जीन के इर्द गिर्द लॉग स्पी सीक्वेंस लगा दी, ठीक है ना। और इस एम्ब्रियो के हमने चूहे में एम्प्लांट किया और उसने जो है बेबी प्रोड्यूस किए, ओके, जिनमें जब हमने PCR वगैरह से हम देखते हैं, हमने देखा कि इसमें जो ये लॉग स्पी सीक्वेंस प्रेजेंट है तुम्हारे EL2 जीन के इर्द गिर्द फ्लैंकिंग रीजन्स पे, ठीक है, बात समझ में आ गई, शाबाश। वन यू एस, अच्छा एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, जैसे मैं बताऊं कि नाश्मेतत है ना, अशेतत, ठीक है, अगर हमें अशेतत है, शायद मुझे कमरे के पार देखने के लिए क्या करना होता है, ऐसे और ईजी हो जाता ना यार, नाश ऐसा बात करने क्या करी तू गाड़ी तुलियो नहीं पत है मुझे ठीक है, साढ़े मुझे पत खेयू है ना, ये कुदरत ने बनाया है। तो हमारी आंखें यहाँ हैं, नाक यहाँ है, या नाखून यहाँ है, ठीक है, वही नाखून यहाँ अगर चढ़ते फिर कैसा होता वो। तो हर एक, अच्छा मैं अगर आपको बताऊं कि आपकी आंखों में आपके नाखूनों के भी जीन्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम ना, ये 46 क्रोमोसोम हर कुछ सेल में प्रेजेंट, ठीक है, मेरी स्किन सेल हो, हेयर सेल हो, एयर सेल हो, ब्लड सेल हो, लिवर सेल हो, गुर्दा सेल हो, किडनी हो, वाला जो भी है, ठीक है, हर एक में जो है क्या है, हर एक जीन प्रेजेंट है। मगर जो है वही जीन वहाँ एक्सप्रेस होता है जहाँ उसकी ज़रूरत है। जैसे मेरा लेंस प्रोटीन आई का मेरी आंखों में ही एक्सप्रेस होता है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से ऐसे भी देखता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। कुछ जीन्स जो है पर्टिकुलर टिश्यू में ही एक्सप्रेस होते हैं। इस कुदरत का निज़ाम कैसे होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसलेशन फैक्टर्स है जो उस जीन को वहीं पर एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
मे लैब मज पंख ऑन कर ठीक ना बह कर बेकल बह योर तो बह कर क्या बह कर यह ऑन तत दिया तिमन हवा क्या जी ना हवा क्या तक स्विच अलग ये स्विच अलग ना है ना अलग है ना स्विच। तो इसी तरह हमारे जीन्स में भी स्विचेस होते हैं ठीक है, जो हम प्रमोटर्स बोलते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और हर एक जीन का प्रमोटर होता है ठीक है, ये जीन है ये प्रमोटर है ठीक है। और इस जीन को जैसे ये फॉर एग्जाम्पल लेंस प्रोटीन जीन है, लेंस प्रोटीन जीन को अगर एक्सप्रेस करना है मुझे अपनी आंखों में, तो इसका जो प्रमोटर है ये एक्टिवेट होना ज़रूरी है। और इसको एक्टिवेट कौन करेगा? इस आई में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसमें ई लिखूंगा, जो यहाँ पर बाइंड होते हैं। जब बाइंड हो गए तो उसको ऑन किया और जीन को एक्सप्रेस किया और आंखों में लेंस प्रोटीन बन गया। बस समझ आ रही है? तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जीन के लिए? उसका प्रमोटर ही बताता है कि ये जीन एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा और कितना एक्सप्रेस होगा। तो कुछ जीन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आंख है और ये कान है ठीक है, तो कुछ जीन जो है आपके यहां पर एक्सप्रेस होंगे ठीक है। ये तुम्हें हम रिकॉर्ड भी यूट्यूब पे डाल देंगे और यूट्यूब पे ऑलरेडी है हमारे इसमें ठीक है, मेरी क्लासेस में। और ये जो है ये एयर के जीन्स ठीक है। एयर में अब तुम्हारी जो 3 मैलस इनका स्टेप्स होते हैं, 3 हड्डियाँ छोटी छोटी, वो एक्सप्रेस होती है ना, वो बनती है वहाँ पर है ना, जिसे हम सुनते हैं बॉडी की सबसे छोटी हड्डियाँ है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी बॉडी की? चिन बोन। चिन बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। अब ठीक है, हमें पता है आई में लेंस प्रोटीन है, रेटिना के वगैरह जो है रॉड्स कौन से वो बन रहे हैं, कान में तुम्हारी ये बोन्स बन रही है और वगैरह जो हेयरिंग एड है वगैरह क्या है जो वो बन रहा है, इसमें आपका जो है वो एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर वो बन रहा है। कुछ जीन ऐसे होते हैं कि जो दोनों में ही होते हैं, जो जिंदा रखते हैं सेल को, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस जीन्स। जैसे तुम्हारा गैप डीएच है, तुम्हारी ग्लाइकोलिसिस के जीन्स है, क्रेब्स साइकिल के जीन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जीन है, ये सेल के नॉर्मल सर्वाइवल के लिए। तो कुछ जीन्स जो है जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस्ड है, जो हर एक सेल में ही एक्सप्रेस होते हैं, वो कॉमन है, वो जो सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर ये म्यूटेट हो गई, ये डिलीट हो गई, तो सेल तो मर जाएगी ठीक है। यही बात समझ में आ गई? क्रीलॉक्स तुम्हें समझ में आ गया, ये बात समझ आ गया, टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एसो बनाऊन गोल्डन राइस। गोल्डन राइस सुना है तुमने नाम? हाँ, गोल्डन राइस नाम सुना है? गोल्डन राइस क्या होता है? हाँ, फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड विद बीटा कैरोटीन ठीक है। बीटा कैरोटीन गाजर मज बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से उसका कलर जो है गोल्डनिश होता है ठीक है। पत बीटा कैरोटीन खेवान यह सानिस यर्ड में अंडर एसिड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए में टूटता है ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है ठीक है। फिर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए में टूटता है, तो 1 बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। पत सू विटामिन ए यूज कर विटामिन ए खेवान क्या बीटा कैरोटीन खेवान ठीक है। अब साइंटिस्ट ने बोला, ये मैं समझाऊँ टिश्यूज बाय एक्सप्रेशन को हम कैसे धोखा दे सकते हैं। विटामिन वाली धोखा दिन सैले ठीक है ना, कि जो चीज़ नहीं है उसको वहाँ हम उगाते हैं, बनाते हैं। बात समझ आ रही है तुम लोगों को? तो नंबर 1 हमारा लॉक्स पी सीक्वेंस हर एक EL2 में और पूरे माइस में ठीक है, हर एक टिश्यू में। क्री विद प्रोबेशन प्रमोटर हर एक टिश्यू में ठीक है। मगर डिलीट कहाँ पर होगा? सिर्फ प्रोस्टेट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोबेशन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है जो उसको एक्टिवेट करेंगे क्री को और डिलीट करेंगे सिर्फ प्रोस्टेट में। तो वनमा बनो एम्ब्रियोनिकली लीथल, ये आप सिर्फ प्रोस्टेट अगर रिमूव भी करेंगे वो लीथल नहीं है। वहीं अगर से हार्ट में डाल दिया कोई वो तो मर जाएगा ठीक है ना, तो उसमें सोचना पड़ेगा।